क्या आप भी अपने गली मोहल्ले या फिर कॉलोनी से हो गए हैं बोर, या फिर अपने शहर से ही बोर हो गए हैं और इरादा है किसी दूसरे देश में जाकर सीधा का सीधा बस जाने का, या इरादा है नई जगह पर जाकर कुछ नया करके दिखाने का? क्या आप भी किसी दूसरे देश में बसने का सोच रहे हैं लेकिन नहीं मालूम कि सबसे अच्छा देश कौन सा है जहाँ बसने के साथ साथ अच्छा एनवायरमेंट और जॉब भी मिले? तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आपकी टेंशन दूर करने के लिए हम आ गए हैं दुनिया के 10 ऐसे देशों को लेकर जहाँ रहना बसना माना जाता है सबसे बेस्ट। तो चलिए एक साथ चलते हैं इन देशों के सफर पर। कोविड के दौरान से ही वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड एकदम जबरदस्त तरीके से पकड़ चुका है और यही वजह है कि आजकल ज्यादातर लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में सेटल होने का प्लान बना लेते हैं, क्योंकि ऐसा करके वो नई जगह भी जा सकते हैं और घर बैठे बैठे काम तो चल ही रहा है ना। तो इसीलिए एक वेबसाइट ने दुनिया के 50 ऐसे देशों की लिस्ट तैयार की है जहाँ पे बसना है सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे बेस्ट। हालांकि आज हम इनमें से सिर्फ टॉप 10 देशों की बात ही करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद ग्रीस। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ का वातावरण इमिग्रेंट्स के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ग्रीस यूरोप का क्राइम फ्री देश है जहाँ क्राइम रेट लगभग 0 है। इस लिहाज से ये देश काफी सुरक्षित है और 1.06 करोड़ की आबादी वाले ग्रीस का एंटीकथेरा ऐसा शहर है जहाँ लोगों को बसने के लिए इनवाइट किया जा रहा है कि आओ भाई बसो। इसके पीछे की वजह है कि यहाँ की आबादी काफी कम है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर महज 50 लोग ही रहते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहाँ आने वालों को शुरुआती 3 सालों तक जमीन, घर और मंथली एक्सपेंसेस के तौर पर $565 यानी कि करीबन 45,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे आपको अपने बच्चों के लिए एजुकेशन की भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ग्रीस में 6 से 15 साल तक के बच्चों को शिक्षा बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। 99.18% लिटरेसी रेट के साथ ही ग्रीस एजुकेशन में तो काफी आगे, इसकी टेंशन मत ही लो। वीजा की फीस की बात करें तो ग्रीस में एक आदमी के लिए 80 यूरो, 6 साल से 12 साल के बच्चे के लिए 40 यूरो और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नो फीस है। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तो जरा उसका ध्यान दे लेना, वो तो हर जगह ही लगेगा। नेक्स्ट है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स ना सिर्फ घूमने के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन देश है, बल्कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस जाने के लिए भी कमाल का देश है। नीदरलैंड्स में आपको जॉब से लेकर घर और घर से लेकर ट्रांसपोर्ट तक के लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नीदरलैंड्स में 90% डच लोग इंग्लिश बोलते हैं और यही वजह है कि ये देश इमिग्रेंट्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोगों से ज्यादा तो साइकिल और बाइक की संख्या है। फूलों के गार्डन, हरी भरी वादियाँ और बाइक फ्रेंडली इस कंट्री में कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा भारतीय लोगों का है। यहाँ इंडियंस की संख्या अच्छी खासी है। नीदरलैंड्स में इमिग्रेंट्स के लिए कई रूल्स हैं, जैसे कि जो टेम्पररी वीजा के साथ यहाँ पे काम करने आते हैं उन्हें 30% टैक्स फ्री रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ उन्हें दूसरी एक्टिविटीज में काफी आगे बढ़ाया जाता है। नीदरलैंड जाने के लिए आप स्टूडेंट वीजा के जरिए यहाँ पे पहुँच सकते हैं या फिर वर्किंग वीजा के जरिए आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ 5 साल रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया। करीबन 90 लाख की पॉपुलेशन वाले ऑस्ट्रिया का मौसम जितना साफ और शांत है ना, उतना ही फ्रेंडली यहाँ के लोगों का बिहेवियर भी है। ऑस्ट्रिया को ना सिर्फ घूमने के लिहाज से बल्कि बसने के लिहाज से भी काफी सुरक्षित देश माना जाता है। 83,871 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के हिसाब से ऑस्ट्रिया कम है और यही वजह है कि ऑस्ट्रिया भी दूसरे देशों से लोगों को आने के लिए तरह तरह के ऑफर दे रहा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और ये लगातार दूसरे साल मोस्ट लिवेबल सिटी यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा जीने योग्य शहर के रूप में सामने आई है। ये सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपने रहन सहन के तरीके, लोगों की खुशहाली, साफ हवा पानी और अच्छे और सस्ते मकानों के लिए भी बहुत ही फेमस है। अगर आप इंडियन हैं तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया का वीजा आपके लिए फ्री है, लेकिन हाँ, अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आपको टूरिस्ट वीजा की जरूरत पड़ेगी, वो तब जब आप 90 दिनों से ज्यादा ऑस्ट्रिया में रुकने का प्लान बना रहे हैं और अगर आपके पास कोई कॉल लेटर है या फिर जॉब ऑफर है, तब तो और भी ज्यादा आसानी से आप ऑस्ट्रिया पहुंच सकते हैं। मजे ही मजे हैं फिर तो। नेक्स्ट है आयरलैंड। भाई अगर आप किसी नई जगह जाना चाहते हैं और अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो जो मेरे हिसाब से है वो है आयरलैंड। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस देश में आपको अपने बिजनेस के लिए ना सिर्फ फ्रेंडली वातावरण मिलेगा बल्कि एम्प्लॉयज के लिए भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। वैसे अगर आप बिजनेस का ना सोचकर जॉब के लिए भी किसी देश की तलाश में है, तब भी आयरलैंड सटीक देश है। करीब 50 लाख की आबादी वाले इस देश का एरिया है 70,273 स्क्वायर किलोमीटर और 2021 के आंकड़े बताते हैं कि आयरलैंड में क्राइम रेट 14% से भी कम था, यानी कि ये देश रहने के लिहाज से काफी सुरक्षित है। कम टैक्स रेट की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज आयरलैंड में अपना हेडक्वार्टर सेटअप करना चाहती हैं और यही वजह है कि यहाँ के लोगों को जॉब के लिए भटकने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते इंसान स्किलफुल होना चाहिए। एवं थोड़ी। भारत। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पे अपने भारत को शामिल किया गया। वैसे आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि हम तो यार विदेशों की बातें कर रहे थे, भारत में कहाँ से लौट आए वापस आए हैं, तो जरा बात कर ही लेते हैं, क्योंकि ये बात हम नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई आपका देश बहुत अच्छा है
और जिनके हिसाब से भारत में रहना और जॉब करना दोनों ही बाकी देशों के मुकाबले आसान है। बसने के लिए भारत को एक सुरक्षित और फ्रेंडली देश माना जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर विदेशी भारत में रहना पसंद करते हैं। अब आप चाहे तो बेंगलुरु और मुंबई के अलावा हैदराबाद, लखनऊ जैसे शहरों को देख लीजिए। यहाँ पे आपको विदेशियों की संख्या अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी और इसकी वजह है इन शहरों में मल्टीनेशनल कंपनीज का होना। बेंगलुरु तो IT हब बनता जा रहा है। भारत में घर खरीदना भी बेहद आसान है, बशर्ते आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से ना हो। क्राइम रेट के हिसाब से देखा जाए तो भारत दुनिया में 77वें नंबर पे आता है और कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए तो भारत रहने के लिए काफी सुरक्षित देश है। विभिन्न संस्कृति के लोगों को समेटने वाला भारत 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, जो कि काफी बड़ा है। फ्रांस। जर्मनी के बाद फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। पश्चिमी यूरोप में फैले फ्रांस का क्षेत्रफल 5,51,500 वर्ग किलोमीटर है और पेरिस देश की कैपिटल सिटी है, जिसे सिटी ऑफ लव भी कहा जाता है। दोस्तों, करीबन 6.77 करोड़ की पॉपुलेशन वाले इस देश में बसना काफी आसान है। अगर आप फ्रांस में बसना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ लोग घर खरीदने से ज्यादा अच्छा घर किराए पर लेना समझते हैं, क्योंकि ये उन्हें सस्ता और सहूलियत भरा जो पड़ जाता है। औसतन 1 BHK के अपार्टमेंट के लिए आपको यहाँ पर 350 यूरो यानी कि करीबन 31,000 रुपए तक पे करने पड़ सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको वर्क वीजा की जरूरत पड़ेगी और बाकी स्टूडेंट वीजा के जरिए भी आप फ्रांस को अपना घर बना सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखें, फ्रांस में अच्छी खासी जॉब के लिए आपको थोड़े पापड़ बेलने पड़ सकते हैं और अगर आपके पास जॉब है तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है, मजे करो और क्या। चाइना। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जिस देश का नाम आता है वो है ड्रैगन यानी कि चाइना। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि लोग भला चाइना में जाकर रहना इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। वेल, ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि चाइना विदेशियों की चौथी फेवरेट डेस्टिनेशन है, जहाँ लोग तेजी के साथ में शिफ्ट हो रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के बाद चाइना आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी चाइना जॉब्स के मामले में तो फैक्ट्री है। दूसरी बात, चाइना में बिजनेस सेटअप करने के लिए भी अच्छे ऑप्शंस हैं, जिसमें सरकार आपका भर के साथ देती है। इसके अलावा यहाँ प्रॉपर्टी बेहद ही सस्ते दामों पर मिल जाती है और यही वजह है कि चाइना को रहने के हिसाब से सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मौजूदा समय में चाइना में 1.6 मिलियन फॉरेनर्स हैं। तो आपका क्या ख्याल है, चाइना जाना है क्या? नेक्स्ट है स्पेन। दोस्तों, रहने और काम करने के लिए तीसरा सबसे पॉपुलर देश है स्पेन, जहाँ बड़ी संख्या में लोग शिफ्ट हो रहे हैं और शिफ्ट कर भी चुके हैं। स्पेन दुनिया में अपनी अच्छी और उम्दा हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए जाना जाता है। वेल, अगर बात लाइफस्टाइल की करें तब भी स्पेन काफी समृद्ध देश नजर आता है। अब आपको बता दें कि स्पेन में 6 से 16 साल के बच्चों को एजुकेशन के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट किया जाता है। बाकी यहाँ का एजुकेशन सिस्टम यूरोप में सबसे बेस्ट माना जाता है। बात करें स्पेन के वीजा की, तो अगर आप वयस्क हैं तो आपको 80 यूरो यानी कि करीबन 7,000 रुपए तक वीजा के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं। जबकि अगर आप 12 साल से कम उम्र के हैं तो 40 यूरो में आपका काम हो जाएगा। वहीं 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वीजा के लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, यानी बिल्कुल फ्री है। स्पेन में 90 दिन तक वीजा के अनुसार आप रह सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा दिनों के लिए स्पेन में रहना है तो आपको लॉन्ग टाइम स्टे वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट कंट्री, जो की है जापान। टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी धाक जमा चुका जापान हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। यहाँ रहना, काम करना और घूमना तीनों ही काफी सेफ और बाकी देशों के मुकाबले काफी फायदेमंद है। जापान की जनसंख्या करीबन 12 करोड़ है और ये देश 2% से भी कम क्राइम रेट के साथ दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। हालांकि जापान चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से घिरा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये हाई सिक्योरिटी के साथ अपने यहाँ आने वाले लोगों को अच्छा और सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। जापान 3,77,973 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हाई एजुकेशन और हाईएस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जापान आपको खुश कर देगा। जापान की फर्टिलिटी रेट दिन ब दिन कम हो रही है क्योंकि यहाँ लोग करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यही वजह है कि जापान दूसरे देशों से आने वाले लोगों का दिल खोल करके स्वागत करता है और उन्हें तरह तरह की सब्सिडी भी देता है कि आओ यार, रहो हमारे यहाँ पे। तो दोस्तों, देर क्यों करनी है, आज ही प्लान बनाओ, कम से कम घूम के तो आ जाओ, रहने का फिर देख लेना और जापान में जाके अपना घर भी बना लेना। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं उस देश की जो कि मेरा फेवरेट है, सच्ची बता रहा हूँ, और इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है कनाडा। मिनी इंडिया के नाम से मशहूर कनाडा ही वो देश है जो आज की हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है। कनाडा की कुल आबादी का 50 से 70% भाग आपको दूसरे देशों के लोगों का मिल जाएगा और इसमें भी बड़ी संख्या में तो इंडियंस ही हैं और पंजाब के हर युवा की आंखों में आपको कनाडा का ही सपना नजर आएगा। इसके अलावा केरल जैसे स्टेट से भी बड़ी संख्या में यूथ कनाडा पहुंच रहे हैं। विदेशों में भी अमेरिकन और यूनाइटेड किंगडम्स के लोग कनाडा का रुख करते हैं और इन लोगों के कनाडा में स्विच करने का रीजन भी बड़ा सिंपल सा है और वो है कनाडा की पॉलिसीज, जिसके हिसाब से एक स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ जॉब करने का भी मौका दिया जाता है। रेसिडेंशियल वीजा पर भी कनाडा की गवर्नमेंट लोगों को काफी हद तक सपोर्ट करती है और अगर आप भारतीय हैं फिर तो कनाडा पहुंचना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। आप यहाँ स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा या फिर वर्क वीजा पर जा सकते हैं और मजे कर सकते हैं और रहने के लिए तो फिर आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 वो देश जहाँ रहना लोगों के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग इन देशों की तरफ रुख कर रहे हैं। ये देश सुरक्षित होने के साथ साथ काफी खूबसूरत भी है। वेल, आपको इनमें से कौन सा देश सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।